प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन. नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस चेंजेस, केमिकल चेंज will occur. Then a chemical reaction has taken place. Bases are bitter in nature. According to litmus paper, when a chemical change occurs, then a permanent change will take place. मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. पाउडर किस चीज़ का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. ये कैसे हुआ? क्योंकि रिएक्शन हो गई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी एयर के अंदर. सो किसकी वजह से हुआ था? मैग्नीशियम एंड रिबन. पाउडर किस चीज़ का था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक. H2SO4 की जिंक से साथ करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है, हीट रिलीज होती है. ठीक है. जो रिएक्टेंट्स है उनकी एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी लो होती है. डेल्टा H रिलीज हो जाती है एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी किलो जूल्स में वाई एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे रिएक्शन पाथवे. ठीक है. हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. इसको क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. First, change in state. Second, change in color. Third, evolution of a gas. Fourth, change in temperature. केमिकल इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ये क्या है? रिएक्टेंट्स है. और बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना. हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है एंड द कॉनिकल फ्लास्क गेट्स हॉट. कॉनिकल फ्लास्क क्या हो गया है? हॉट हो गया है. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन है उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट करेंगे और कंपेयर करेंगे इसको, नंबर ऑफ एटम्स को ईच एलिमेंट के, कि सेम है बोथ साइड और नहीं. ठीक है. द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज अनबैलेंस्ड होती है बिकॉज मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन. सच ए केमिकल इक्वेशन इज अ skeletal chemical equation for a reaction. Skeletal chemical equation for a reaction. 16th point is that the law of conservation of mass is that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है. केमिकल रिएक्शन में जो हमारा मास है हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. So the total mass of elements present in products of chemical reaction has to be equal to the total mass of elements present in reactant. यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास टोटल इक्वल होना चाहिए क्योंकि ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन. यानी केमिकल रिएक्शन से पहले हो या केमिकल रिएक्शन के बाद हो, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ईच एलिमेंट के वो सेम रहते हैं. We need to balance the skeletal chemical equation. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगी? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी. Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 बैलेंस्ड इक्वेशन. Fe प्लस H2O क्या बनाएंगे? Fe3O4 प्लस H2. ये ड्रॉबैक है, ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन. Fe3O4 का स्ट्रक्चर लैटिस स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये ऐसा होता है. बैलेंसिंग द इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. इसको हम हिट और ट्रायल मेथड बोलते हैं. स्टेप्स क्या है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन? स्टेप 1 है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला. ठीक है. डो नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन. जब आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो जो आपने बॉक्स बनाया है उसके बीच में आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. Fe प्लस H2 हमारी इक्वेशन क्या है? Fe प्लस H2 क्या बना रहे हैं? Fe3O4 प्लस H2. ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इसके एटम्स डिफरेंट है, 4 है. यहाँ पे ऑक्सीजन का ओनली 1 है. ठीक है. स्टेप 2 क्या करेंगे? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. यानी कि कौन कौन से डिफरेंट है? ऑक्सीजन डिफरेंट हो गया. ठीक है. आयरन डिफरेंट हो गया, आयरन के 3 हैं, यहाँ पे 1 ही है. ठीक है. वो लिस्ट करने हमें. स्टेप 3 स्टार्ट विद अ कंपाउंड दैट कंटेन्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. इसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं उससे स्टार्ट करेंगे, उस कंपाउंड से. इट में भी रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है तो रिएक्टेंट ही हो, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है. ठीक है. वी सेलेक्ट Fe3O4. हमने Fe3O4 को सिलेक्ट कर लिया और एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट किया? ऑक्सीजन इन इट.
4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे केवल 1 है, ठीक है। तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दिया, टू बैलेंस पुट कोफिशिएंट 4। स्टेप 4, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2 बनाएगा। फिर स्टेप 5 में हमने क्या किया, 3 एटम्स और लगा दिए Fe के आगे प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। स्टेप 6 में ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बनकर तैयार है, ठीक है। स्टेप 7, राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L और सॉलिड के लिए S, ठीक है। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज सॉल्यूशन इन वाटर। अगर वाटर की तरह प्रेजेंट है तो हम उसके आगे एक्वस लगाएंगे। 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड, 4 हाइड्रोजन गैस। G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, ठीक है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर हम उसको नहीं इंक्लूड करते, लेकिन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, जब तक नेसेसरी ना हो उनको स्पेसिफाई करना। समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस such as temperature, pressure, catalyst, etc. for reaction are indicated above and below the arrow in equation, ठीक है। कई बार दिखाना होता है टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें इसका इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए। CO गैस प्लस 2 हाइड्रोजन गैस, जैसे कि हमने दिखाया इसके अंदर प्रेशर 340 atm लिया है, CH3OH लिक्विड मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। 6 CO2 aqueous plus 6 H2O liquid soil plus water gives in the presence of sunlight chlorophyll gives glucose plus 6 oxygen molecule in aqueous form। ग्लूकोज क्या है, 6C6H12O6। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट-लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट-लाइम बोलते हैं, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। H2 प्लस O2 H2O, CEO क्या बोलते हैं, CEO को बोलते हैं क्विक-लाइम, और H2O लिक्विड क्या बना रहा है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ट-लाइम, ठीक है। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। स्लेक्ट-लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, यानी कि जो वॉल्स हैं उनके वाइट कलर देने के लिए हम स्लेक्ट-लाइम का यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोवली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ट-लाइम क्या करता है, स्लोवली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर प्रेजेंट है और कैल्शियम कार्बोनेट लेयर बना देता है थिन वॉल के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, ठीक है, ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल्स। केमिकल फॉर्मूला क्या है मार्बल के लिए, CaCO3, कैल्शियम 2 आयंस कैटायन, ठीक है, CO3 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 3 पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 माइनस एनाइन फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस गिव्स CaCO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड फॉर्म। इसकी भी सब पार्ट्स हैं, क्या है, फॉर एग्जाम्पल्स बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन सॉलिड कोयला प्लस ऑक्सीजन CO2 गैस बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 H2O लिक्विड। When 2 or more substances, elements or compounds combine to form a single product, it forms a combination reaction, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, जैसा हमने बोले ग्राफ भी पढ़ा था। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वॉर्म कर देगी रिएक्शन मिक्सचर को। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। हीट भी रिलीज हो रही है और प्रोडक्ट भी बन रहा है, इसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 गैस प्लस 2 ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 H2 इन गैसियस फॉर्म। सेकेंड पार्ट रेस्पायरेशन, ठीक है। पहले हमने रेस्पायरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, और हम सभी को एनर्जी चाहिए अलाइव रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन प्रोसेस हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, दाल मखनी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं आलू की, और मिक्स वेज खाते हैं,
तो इन सब में क्या होता है, कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो इनको डाइजेस्ट करके हम सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स broken down to form glucose which combines with oxygen in the cells of the body and provides energy for respiration। ये respiration के लिए energy provide करते हैं, ठीक है। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। एक्वस फॉर्म में लिया है 6CO2, एक्वस फॉर्म में क्या बना रहे हैं, 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट is also an example of an exothermic reaction। Decomposition of waste products is an exothermic reaction। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स COH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो CaCO3 बन जाएगा, गिव्स वाइट कलर टू द वॉल, इट गिव्स वाइट वॉश ऑन द वॉल्स। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। NaCl क्या दे रहा है, वाइट कलर दे रहा है, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस। NaCl क्या है, Na क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। Na के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इसका आयनिक लैटिस स्ट्रक्चर है। Na पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में, और ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज हो जाते हैं। NaCl स्ट्रक्चर इन आयनिक फॉर्म। ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज्ड, यू ऑल्सो स्पेल अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। यानी कि जब हम सल्फर को बर्न करेंगे तो एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिससे हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है बर्निंग, ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, चेंज वी ऑल्सो स्मेल करेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। 2FeSO4 प्लस हीट देंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बन जाएगा, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट हैज़ ग्रीनिश क्रिस्टल्स, जो FeSO4 है उसके पास ग्रीनिश क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और दिस सॉल्ट इज ऑफ डिफरेंट कलर। Fe2O3 इसको हम फेरिक ऑक्साइड बोल रहे हैं और ये रेडिश ब्राउन कलर का है। SO2 क्या है, एक सफोकेशन गैस है, ये अपना ग्रीन कलर लूज कर रहा है। FeSO4 और Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है रेडिश ब्राउन कलर में। CaOH होल ट्वाइस स्लेट लाइम बोलते हैं, CaO क्विक लाइम या लाइम बोलते हैं, और CaCO3 को लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है। ये वो वाइट वॉश देता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O वाटर को लूज कर देंगे जब हम इसको हीट करेंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और वाटर लूज कर देंगे एंड कलर चेंजेस, ठीक है। Then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 क्या है, gases। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ की जा रही है, ठीक है। Calcium oxide has many uses. One of them is in the manufacture of cement. When decomposition reaction carried out by heating, it is known as thermal decomposition, ठीक है। हीट कर रहे हैं हम, डिकम्पोजिशन को कर रहे हैं, लेकिन हीट के फॉर्म में कर रहे हैं तो हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। CaCO3 सॉलिड, हीट दी CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 की होती है जो ब्राउन फ्यूम्स होती है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज 2PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड, हीट दी 2PbO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। लीड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। PbO क्या है, लेड ऑक्साइड। PbO लेड ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन है, और H2O इलेक्ट्रोलाइसिस से हम 2H2 प्लस O2 कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से हमने वाटर को ब्रेक कर लिया और 2H2 और O2 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पंजेंट स्मेल ऑफ NO2। डिकम्पोजिशन कैसे कर सकते हैं, थर्मल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से और फोटोकेमिकल से। थर्मल बाय हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस बाय इलेक्ट्रिसिटी, फोटोकेमिकल बाय सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे
in sunlight to form silver metal. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine due to presence of light. जैसे AgCl था सॉलिड फॉर्म में वाइट कलर का, सनलाइट दी, मेटल Ag कन्वर्ट हो गया ग्रे कलर का, वाइट से ग्रे, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज हो गई. इन फोटोग्राफी इट सीम्स नेगेटिव. सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे. 2Ag सॉलिड लिया, सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag सिल्वर मेटल अलग हो गया और ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई. ये 2Agbr का लैटिस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है. 2Agbr का लैटिस स्ट्रक्चर है. और फिर आगे हम बढ़ते हैं. दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन रिएक्टेंट्स, ठीक है. डिकम्पोजिशन में हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें एनर्जी चाहिए होती है, या तो हमें हीट की फॉर्म में दो, लाइट की फॉर्म में दो, आइदर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दो, ताकि हम रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकें, ठीक है. अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन. 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस की, हमने तोड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में, 2H2 प्लस ऑक्सीजन मिला. It show water decomposes to form hydrogen or oxygen. The ratio of 2:1 by volume. Third is displacement reaction. अब तक बड़ी combination reaction और decomposition reaction. Displacement में more reactive element displaces less reactive element from its compound. ठीक है. आयरन सल्फर लिया, आयरन सॉलिड था प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड. CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट. FeSO4 क्या है, आयरन सल्फेट. CuSO4 ब्लू इन कलर है और FeSO4 ग्रीन इन कलर है. आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को CuSO4 सॉल्यूशन से. इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दैट्स वाई ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स अवे एंड आयरन हैज बिकम ब्राउनिश इन कलर. देन सॉलिड जिंक, CuSO4 ब्लू कलर का था एक्वस फॉर्म में, जिंक सल्फेट बना लिया कलरलेस एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर सॉलिड. स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4 बन गया Bb सॉलिड, CuCl2 एक्वस फॉर्म में, PbCl2 एक्वस फॉर्म में प्लस कॉपर सॉलिड बन गया ब्लू कलर का, ठीक है. और जो लेड था, यहाँ भी CuCl2 था, वो इसमें था कलरलेस में था. जिंक एंड लीड क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, किससे, कॉपर से. जब भी तो वो डिस्प्लेस कर पा रहे हैं कॉपर को इसके कंपाउंड से, ठीक है. फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट. अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे. कैटायन एंड एनायन ऑफ अ सॉल्ट आर एक्सचेंज विद कैटायन एंड एनायन ऑफ अनदर सॉल्ट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaCl, क्या देगा, AgCl प्लस NaNO3. अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. For example, Na2SO4 plus Bs aqueous form में BaCl2 aqueous gives BSO4 solid plus 2NaCl aqueous. White precipitate of barium sulfate is formed by reaction of sulfate and barium. ठीक है, इसका white precipitate इन दोनों की reaction से मिल रहा है. The other product is NaCl which remains in solution. So exchange of ions between reactants is known as double displacement reaction. PbNO3 whole twice plus Ki एक्वस फॉर्म में PbI2 बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट प्लस KNO3, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. इट इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. क्यों जाती है ब्लैक, वो एयर की प्रेजेंस में. ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से. इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. 2Cu प्लस O2, इसको हम हीट करेंगे तो 2Cu कॉपर ऑक्साइड का प्रोडक्ट बन जाएगा. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न्स ब्राउन. ब्लैक कोटिंग किस में चेंज हो जाएगी, ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी. एज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड. और रिवर्स रिएक्शन हम चलाएंगे तो कॉपर हमें दोबारा से मिल जाएगा. CO प्लस H2 हीट देंगे Cu प्लस H2O, ठीक है. इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड. इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन देन इट इज रिड्यूस्ड. द CO is losing oxygen and is reduced. H2 gaining oxygen becomes oxidized. One reactant gets oxidized while other gets
reduced during a chemical reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reactions. ठीक है. In this reaction, CO gains electrons and reduction will takes place, and it is converted into CO. In this reaction, CuO is an oxidizing agent. ठीक है. अपनी ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. व्हेन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू H2O, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है. विल टेक एंड इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. सो H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. वैसे ऑक्सीडेशन हुआ है लेकिन है एजेंट रिड्यूसिंग. वैसे ऑक्सीडेशन होता है लेकिन होता कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट. When rusting takes place, copper is converted into green color and silver is converted into black color. कॉपर किस में होगा, ग्रीन कलर में, और सिल्वर किस में होगा, ब्लैक कलर में, एंड आयरन किस में होगा, रेड कलर में, जब रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाता है. अदर एग्जांपल्स आर MnO2 + 4HCl gives MnCl2, H2O and chlorine. MnO2 is converted into MnCl2. Reduction will takes place. ऑक्सीजन गायब हो गई, क्लोरीन आ गई, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन. ठीक है. HCl is converted into Cl2. Oxidation will takes place because of removal of hydrogen. Oxidation and reduction takes place simultaneously. In oxidation, removal of hydrogen and addition of oxygen will take place. In reduction, addition of hydrogen and removal of oxygen takes place. Oxidizing agent is a substance which gives oxygen and gives hydrogen, substance which undergoes reduction. ठीक है. और ये जैसे कि हम ये देखते हैं, एल क्या है, रिड्यूसर की काम कर रहा है. क्यों, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, Na+ फॉर्म में आ गया. उससे क्लोरीन ऑक्सीडाइजर की तरह काम कर रहा है. क्योंकि अदर एग्जांपल्स आर MnO2 + 4HCl gives MnCl2 + 2H2O + क्लोरीन. MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2 में. तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई. HCl कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन में. यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्यों, हाइड्रोजन का रिमूव हो गया. ठीक है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं, ये बात याद रखना. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं. और फिर जैसे कि हम देख रहे थे, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसी क्लोरीन को, तो सोडियम क्या बन गया, रिड्यूसर. और क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज़र. और Na+ की फॉर्म में आ जाएगा ये. अब ऑक्सीडेशन इज़ इलेक्ट्रॉन लॉस, OL से याद रख सकते हैं. ऑक्सीडेशन इज़ इलेक्ट्रॉन लॉस, रिडक्शन इज़ इलेक्ट्रॉन गेन. और ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन इज़ इलेक्ट्रॉन लॉस, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. रिडक्शन इज इलेक्ट्रॉन गेन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगी. ठीक है. रिक और ऑयल से याद कर सकते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन, और सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन. जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है इट मीन्स वो हाइड्रोजन की ओर ले रहा है. ठीक है. The corrosion process is that in which a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc. It is corroded, and the process is corrosion. Black coating on silver and green coating on copper are examples of corrosion, or red coating on iron. Iron particles are shiny and new but coated with a reddish brown powder. When left for some time, that process is known as rusting of iron. यानी कि लोहे के भी जंग लग जाता है. ठीक है. Corrosion causes damage to कार बॉडीज़. जो कोरोजन होते हैं वो किसको डैमेज करते हैं, कार बॉडीज़ को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेसिफिक आयरन. कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम. टू प्रिवेंट रस्टिंग बाय पेंटिंग एंड ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन. ठीक है. इन तीनों पॉइंट से हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं. रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाती है. सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एडेड टू फूड्स कंटेन फैट्स एंड ऑयल. ठीक है. एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके. जिस फूड के अंदर फैट होता है और ऑयल होता है, क्योंकि कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. यानी कि हम फूड को अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख रहे हैं तो हम उसका ऑक्सीडेशन स्लो डाउन कर रहे हैं. चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद एन इनर्ट गैस. ठीक है. विद एन इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज.
चिप्स का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए वो नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस को फील कर देते हैं. टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आयंस आर एक्सचेंज्ड इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस insoluble salts प्रोड्यूस करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो देते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं. और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को देते हैं और ऑक्सीजन गेन करते हैं. All precipitation reactions are called double displacement reactions, but all double displacement reactions are not precipitate reactions. तो बड़ी क्या हुई, double displacement reactions. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. गॉड ब्लेस यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में. ठीक है. टिल देन बाय बाय.